OE मिशन मैथमेटिक्स 14 नवंबर। बेटा आज हम एक वर्कशीट देखेंगे चैप्टर 7 में से, जिसमें कि हम डिस्टेंस फार्मूला का कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके क्या क्या चीज़ों का पता लगा सकते हैं ये देखेंगे। देखिए जैसे हमें यहाँ एक सर्कल दिया गया है और कुछ पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए क्या यह पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं या नहीं। और यहाँ देखिए आपको ओ जो इसका सेंटर है उससे इसने एक पॉइंट को मिला रखा है। इसका मतलब ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, रेडियस है। और रेडियस कितनी है इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके पता लगा लेंगे। अब बाकी पॉइंट्स भी इस सर्कल के ऊपर कब होंगे, जब इनकी सेंटर से दूरी यानी कि त्रिज्या हमारी सारी बराबर आ जाएंगी। अगर किसी केस में हमारा ये डिस्टेंस सेंटर से बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे वो पॉइंट सेंटर सर्कल के ऊपर नहीं है ना। तो इसका मतलब हमें सारे पॉइंट्स का ओ के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सारे पॉइंट्स अपने लिख लेते हैं कि ये पॉइंट्स कौन कौन से हमें यहाँ पता चल रहे हैं। केस स्टडी भी आती है हमारे पास इसी तरीके की। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स नोट कर लेंगे केयरफुली। जैसे ए के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से 1 और यहाँ 2। पहले आपको एक्स देखना है, सो इट इज़ 1 2। और आर के क्या बन गए, 1 and 10। लिख लेंगे सारे पॉइंट, A12, P83, R110 एंड Q89। अब आपसे पूछा जा रहा है ये पॉइंट्स बताइए सर्कल पे हैं या नहीं है, है ना। APQ को हमें बताना है, APQ। तो अब सबसे पहले रेडियस निकालते हैं कितनी है, यानी कि OA आप निकाल लोगे। OA की कितना आ गया, सारा डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करके 5 यूनिट्स। अब हम OP निकालेंगे, दैट इज़ आल्सो 5 यूनिट। OQ निकालेंगे, वो भी 5 यूनिट। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है, आप अपने आप इसे लगाकर चेक कीजिए बेटा। इसका मतलब सारे डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब ये सारे ही पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं। अब उसने क्या कहा है आगे, एक पॉइंट इसने और निकाला है, AQ डिस्टेंस निकाला है A और Q के बीच में। उसने पूछा है कि बताइए AQ इसका व्यास है या नहीं। अगर त्रिज्या 5 यूनिट है तो व्यास कितना होना चाहिए, डायमीटर 10 यूनिट, है ना। ये बात तो हमें क्लियर समझ आती है। अब हम AQ डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, A और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सॉल्व करके वो क्या आ रहा है, √98, दैट मीन्स 722 यूनिट। तो ये तो 10 यूनिट होता अगर डायमीटर होता तो ये 722 है। इसका मतलब ये वृत्त का व्यास नहीं है, इट इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हमें करने के दिए गए हैं। बिंदु R के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो अभी हमने देखा था इट इज़ 110। क्या RO की दूरी वृत्त की त्रिज्या के समान है, तो RO डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। ये है 4 6 और ये है 1 10। 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 का स्क्वायर, इट इज़ 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 √25, दैट मीन्स इट इज़ आल्सो 5 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये भी एक वृत्त की त्रिज्या है, इट इज़ आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ नेक्स्ट पूछा गया हमसे दूरी PR निकालिए। P और R की दूरी निकालिए। क्या यह एक वृत्त का व्यास है, इज इट ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो दैट मीन्स इसकी दूरी अगर 10 आएगी तो आप कहोगे व्यास है, अदरवाइज आप कहोगे ये व्यास नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।